दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पूरी 10 यूनिट के टेस्ट सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम हमारा MP स्पेशल टेस्ट सॉल्व करेंगे। MP स्पेशल मतलब जो यूनिट 2, यूनिट 4, 5 और 6 और साथ ही 10 में जो हमारा MP से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टेस्ट उसका है। तो हम ये सारी यूनिट का एक टेस्ट है MP का, वो सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है जो बहुत आकर्षक है? ठीक है, तो सभी जानते हैं महाराजी जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय जो ग्वालियर में स्थित है, वो सोने से रंगा दरबार हॉल है वहाँ पर। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था जयाजी राव सिंधिया ने। किसने? जयाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब स्थापित की गई? तो सभी जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ध्रुपद केंद्र भोपाल में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी। ठीक है, भाषा हिंदी है, बाकी ये सब क्या है? मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बीना में स्थित है। और यह बीना कहाँ पड़ता है? तो ये सागर जिले में है। कहाँ पर है? सागर जिले में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि कीटनाशक संयंत्र बीना में है और बीना सागर में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, 1982 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं कछुए को IUCN की रेड लिस्ट की किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, आपको ये बताना है कि IUCN की वह किस लिस्ट में है। तो वो है घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। किसमें है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वन समूहों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन से है? तो मध्य प्रदेश में इसमें से सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र है, जो प्रदेश के कुल 88.65% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो देखिए, पार्वती, कालीसिंध, शिप्रा, ये तीनों ही चंबल की सहायक नदी है, पर बेतवा चंबल में नहीं मिलती। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो कौन सी नहीं मिलती? बेतवा नहीं मिलती। किस मध्य भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो बी, यशवंतराव होलकर जी को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ये किसने कहा है? तो ये पूछा जा सकता है। तो NS इनामदार जी ने, जो इतिहासकार, एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, NS इनामदार जी ने ये कहा है। ठीक है, मध्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो पहला है कि मध्य उत्तर प्रदेश का उत्तर में यमुना है। ठीक है, यमुना का मैदान, पश्चिम में अरावली है। ठीक है, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलप्रपात नदी घाटी मैदाना को विकास हुआ है। यहाँ उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ ताप्ती नदी में मिलती है। यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि अधिकांश नदियाँ नर्मदा नदी में मिलती है, ना कि ताप्ती नदी में। ठीक है, तो सी क्या है? असत्य है। आस्था अभियान किससे संबंधित है? जो आस्था अभियान है मध्य प्रदेश में TB व मलेरिया की रोकथाम हेतु लाया गया है। TB व मलेरिया की रोकथाम हेतु लाया गया है। तो बाल विवाह के लिए कौन सा लाया है? तो वो है लाडो अभियान। कौन सा अभियान? लाडो अभियान। एनीमिया के लिए कौन सा है? तो एनीमिया के लिए है आपका लालिमा।
और घरेलू हिंसा के लिए है आपका गोरवी। कौन सा? गोरवी। ठीक है, गोरवी अभियान। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी है? बकरियों की संख्या कितनी है? तो 11.06 मिलियन बकरियों की संख्या है। और गायों की संख्या पूछे तो वो है आपकी 18.7 मिलियन, 18.7 मिलियन। और भैंसों की पूछे तो 10.3 मिलियन। और अगर आपसे घोड़ों की पूछे तो 0.13 लाख। ठीक है, तो कितनी है बकरियों की संख्या? 11.6 मिलियन। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत अनूपपुर जिले का चयन किया गया है। अनूपपुर का चयन किस लिए किया गया है? तो कोदो कुटकी के लिए। ठीक है, इसे याद रखिएगा, किसके लिए? कोदो कुटकी के लिए। ऑप्शन ए सही है। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जो जीरा शंकर चावल है वो कहाँ के लिए किया गया है? बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जीरा शंकर चावल कहाँ का है। ठीक है और काबुली चना तो सभी जानते हैं दमू का है, और सागौन वृक्ष बैतूल का है। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में संचालित ई बस्ता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ई बस्ता कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराना, ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है, सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? सांस अभियान का उद्देश्य क्या है हमको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जो निमोनिया के कारण बच्चों में शिशु मृत्यु देखी जाती है निमोनिया के कारण, उसमें क्या करना है? कमी लाना है। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है? सास अभियान का उद्देश्य है। सास का पूरा नाम सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे, हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। ठीक है, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर में बनेगा? देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर में बनेगा? तो बनेगा भोपाल में। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 2022-23 में बाटिक प्रिंट को शामिल किया गया है। वो किस जिले की है? तो वो उज्जैन से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट प्रस्तुतिकरण कब किया गया? लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया गया? तो वो किया गया 2007 में। कब किया गया? 2007 में। ठीक है, और भारतीय बजट में 2005 में। अगर भारत का पूछे तो 5-6 में, और मध्य प्रदेश का पूछे तो 7 में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम एवं अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक जन चेतना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका सही आंसर है सी, सम्मान अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान? सम्मान अभियान प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है बालाघाट के सीमावर्ती राज्य हमको बताना है। तो आप सभी जानते हैं बालाघाट के सीमावर्ती राज्य है आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है आपका झाबुआ से लगते हैं राजस्थान और गुजरात। सिंगरौली से है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और अलीराजपुर से है महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट, दोराहा सराय की संधि हैदराबाद के निज़ाम व पेशवा बाजीराव के मध्य कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो ये हुई थी आपकी 6 जनवरी 1738 में। 6 जनवरी 1738 में। ये किस युद्ध के बाद हुई थी? तो ये आपके भोपाल युद्ध के बाद हुई थी। कौन सा युद्ध? भोपाल के युद्ध के बाद हुई थी। कब हुआ था भोपाल का युद्ध? 1737 में। कब हुआ था? 1737 में। इसके बाद कौन सी संधि हो गई? दोराय सराय की संधि। मध्य प्रदेश के मंदसौर के समीप स्थित दशपुर नामक स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था आपके बी कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट सूची में लानी है। महादेव उपक्रम, जो आपका महादेव उपक्रम है वो मिलता है आपका छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में
बीजावर पन्ना में जहाँ हीरा मिलता है। फिर है हमारा भांडेर उपक्रम मिलता है हमारे सतना में। और तालचेर उपक्रम देखा जाता है आपके शहडोल में। 2 1 4 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महाजन गोली कांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो सभी जानते हैं इसका संबंध सतना जिले से है। किससे संबंधित है? सतना जिले से। ये कब हुआ था? ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1938 को सतना जिले के विरसिंहपुर में हुआ था। ठीक है, इसको सोहवाल नरसंहार कांड भी कहा जाता है। और इसमें जो प्रमुख थे वो थे लाल बुध प्रताप सिंह, इनका नाम भी याद रखिएगा। गढ़मंडला का अंतिम गौड़ शासक कौन है? गढ़मंडला का अंतिम गौड़ शासक कौन है? तो श्री नरहरि शाह। कौन? नरहरि शाह। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, जो मालवा का पठार है सभी जानते हैं 28.6%। ठीक है, अब 3 देखो, अब मैंने 3 लगा दिया, मालवा मुझे पता था 28.6, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर? डायरेक्ट सही हो जाता है। एक ऑप्शन, जब आपको एक पता होता है उससे भी आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 4 बुंदेलखंड 7.79%, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 11% और बघेलखंड 7%। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं सियाला नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो डी 609.25 मिलियन टन क्या है? कार्बन स्टॉक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रिछन और केसरी में क्या समानता है? ये सब क्या है? इनमें क्या समानता है? तो ये सभी बेतवा नदी के ऊपरी बेतवा के बांध है। कौन कौन से? बरारी, नीमखेड़ा, रिछन, केसरी। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? चरणगंगा। कौन सी? चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, पयाली जलप्रपात हमको अब सूची में लाना है। देखिए, जो आपका पयाली जलप्रपात है वो है सिवनी से संबंधित। किससे? सिवनी से। तो देखिए 2 से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 2 3। रसगंडा जलप्रपात ये है आपके सिंगरौली में। निधान जलप्रपात आपके दमोह में। और उषा जलप्रपात है आपके टीकमगढ़ में। 3 2 3 4 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिश्रण का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य वह नहीं करते? तो इसका आंसर है वो ब्रॉडिंग और बिक्री नहीं करते। ठीक है, बाकी वो ये सभी करते हैं। देखो क्या क्या करते हैं, तो खेती के लिए अनुदान भी देंगे, कार्यशालाओं का आयोजन भी कराएंगे, नर्सरी भी तैयार कराएंगे औषधीय पौधों के लिए, पर वो उसकी बिक्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या नहीं करते? ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 3 जुलाई 2013 को। कब किया गया था? 3 जुलाई 2013 को। मध्य प्रदेश में वानिकी संदेश और वन धन नामक पत्रिका प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके राजवन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है। क्या काम नहीं है इनका? तो इनका काम है, देखो इनका काम क्या नहीं है पहले तो ये बताना। देखो, उर्वरक का उत्पादन करना है, सब्जियों फलों का विपणन करना भी है, बीजों का विपणन करना भी है। ठीक है, पर शोध करना इनका काम नहीं है। ठीक है, एक कंपनी है तो इसका काम प्रौद्योगिकी में शोध करना नहीं है। सूची में लानी है। देखिए, रातापानी अभ्यारण्य में कौन सी नदी
बहती हमको ये बताना है। तो रातापानी रायसेन, रायसेन किसके तट पर है? तो बेतवा नदी के। तो 4 तो मुझे पता है, ऑप्शन दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 4 इसके बाद संजय गांधी धुबरी में है आपकी गोपद। ठीक है। करेरा में है आपकी पार्वती। नरसिंहगढ़ में है आपकी, देखिए माफ़ कीजिएगा, करेरा में है आपकी महुअर और आपकी नरसिंहगढ़ में है पार्वती। 4 3 2 1। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से सही कथनों का चुनाव कीजिए। पुनासा जल विद्युत केंद्र खंडवा जिले में, ठीक है बिल्कुल है। इसकी उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। फिर इसके बाद है कि इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 2000 में तो नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। और लोकार्पण हुआ था 2006 में, लोकार्पण हुआ था 2006 में। ठीक है। और इसकी विद्युत क्षमता 2050 मेगावाट नहीं है, इससे ज़्यादा है। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सेकंड और थर्ड गलत हो जाता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मंडीदीप ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो यह जापान के सहयोग से स्थापित है। ठीक है। मंडीदीप रायसेन में जो कारखाना है वो। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संदर्भ में सूची मिलानी है। पहला, साइकिल उद्योग कहाँ पर है? तो साइकिल उद्योग है गुना में। फर्नीचर है आपके जबलपुर में। पोल्ट्री उद्योग है आपके ग्वालियर में। और इंजीनियर वर्क्स है इंजीनियर वर्क्स है आपके, देखो क्या था, साइकिल गुना में है, फर्नीचर है आपके जबलपुर में। 1। ठीक है। वापस से मिला देते हैं, साइकिल उद्योग गुना, फर्नीचर जबलपुर, पोल्ट्री आपकी ग्वालियर और इंजीनियर इंदौर। 4 1 2 3, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के किस जिले में नैरो गेज रेल सेवा के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन स्थित है? आपको ये बताना है। तो ये है नैननपुर में। कहाँ पर? नैननपुर में। ठीक है। 1904 में यह सतपुड़ा घाटी की प्रसिद्ध नैरो गेज रेल सेवा का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था और इसको 2015 में बंद भी कर दिया गया है। ठीक है। और ये कहाँ आता है? मंडला में आता है। कहाँ पर? मंडला में। भोपाल मेट्रो रेल सेवा का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शिलान्यास किया गया था भोपाल मेट्रो का श्री कमलनाथ जी के द्वारा 2019 में। नेक्स्ट, द मुड़िया एंड डेयर घोटुल, यह किसकी पुस्तक है? तो सभी जानते हैं यह पुस्तक है वेरियर एल्विन की। जरी के बटुए, भोपाल में जरी का काम, जरी जरदोसी। भेड़ो प्रिंट उज्जैन, बाघ धार में, चंदेरी शारी अशोकनगर में। 3 1 2 4, ऑप्शन ए। पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बेतवा, सिंध, सोन और केन। तो इनमें से किसे दिया गया है? तो सभी जानते हैं डी, केन नदी को। ठीक है। सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम काक नाम था। क्या था? काक नाम। ठीक है। और दशपुर किसका प्राचीन नाम है? तो मंदसौर का। बेस नगरी विदिशा का। ठीक है। और वेत्रावती बेतवा, आपकी वेत्रावती नदी का नाम है, बेतवा नदी का नाम है वेत्रावती। ठीक है। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपकी पंचमढ़ी में। कहाँ पर? पंचमढ़ी में। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। द डेली कॉलेज जो भारत का एक जाना माना स्कूल है, मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो यह इंदौर में है। ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया में। इसका निर्माण 1870 में हुआ था। हेनरी डेली के नाम पर की गई थी इसकी स्थापना। आगे देखते। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहा जून 2018 में कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो कहाँ किया गया है? बी, रीवा में, 2018 में। भीली जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की और वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान? तो सी, साथीदार अभियान चलाया गया था।
ठीक है, कब चलाया गया था? 2016 में। भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा, कन्यादान की परंपरा को कहते हैं ओगी। क्या कहते हैं? भील में जो प्रचलित है कन्यादान की परंपरा, उसको कहते हैं ओगी। नेक्स्ट, अमृत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अमृत कार्यक्रम का उद्देश्य है कैंसर एवं हृदय रोगियों के इलाज के लिए रोगियों द्वारा किए जाने वाले खर्चों में कमी लाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपके जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है आपके झाबुआ में, सबसे कम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का घटते क्रम में सही क्रम बताना है। घटते क्रम में बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर। ऑप्शन ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है एमपी में, आपको ये बताना है। सभी जानते हैं 27.63% क्या है? शहरी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ किए गए वर्ष के साथ मिलाना है। पढ़ना पढ़ना योजना वर्ष 1999, गाँव की बेटी योजना 2005 में आई थी, कन्या साक्षरता योजना 2006 में, पंचजय कार्यक्रम आपके 2004 में। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो बीज ग्राम योजना का उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को विकसित करना। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। वो किया गया था ग्रामोदय से भारत उदय। कौन सा? ग्रामोदय से भारत उदय। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? सभी जानते हैं, हमारे प्रिय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर फेलोशिप प्रदान की जाती है। सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का प्रथम पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया KF रुस्तम को। मध्य प्रदेश संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। मध्य प्रदेश किसान आयोग, मध्य प्रदेश किसान आयोग का गठन हुआ था, देखिए जो किसान आयोग है 2006 में बना था। ठीक है, तो 2 युवा आयोग का गठन 2012 में। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग, मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन आपके हुआ था आपके 1995 में। 2, 3, 4 और राज्य निर्वाचन आयोग 1994। 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश राजनीति योजना आयोग के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये बताना है। तो देखिए इसमें असत्य बता देते हैं। CA, केंद्र की आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु सुझाव देना। तो यह कथन क्या है? असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नेता कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन अजय सिंह, दूसरा जमुना देवी, तीसरा सत्यदेव कटारे, चौथा विक्रम वर्मा। इसका सही आंसर है C, सत्यदेव कटारे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। क्या गणपूर्ति है? तो 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश या अन्य किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 214। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में से कौन सा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारे ए, न्यायमूर्ति श्यामल कुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष हीना लिखीराम कावरे। हीना लिखीराम कावरे। वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन के पश्चात भोपाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो वो थी श्रीमती मेमुना सुल्तान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एक नई ग्राम स्वराज प्रणाली शुरू की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा, ये बताना है। तो ये की गई थी आपके देखो 73वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश ने पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया था, ठीक है, और उसको संशोधित किया था 2001 में। कब किया था? 2001 में। तो 2001 पंचायती राज अधिनियम ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम 2001 के तहत नई स्वराज प्रणाली शुरू गई थी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब हुआ था? अगर पहला संशोधन पूछे तो वो हुआ था आपके 27 सितंबर 1994 को, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धारा है? कुल कितनी धारा है? तो इसमें कुल 132 धारा है। कितने अध्याय है? तो इसमें कुल 15 अध्याय है। कितने? 15 अध्याय है। पहला गवर्नर जिसके साथ मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है, किनके समय लगा था? तो सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा, SN सिन्हा के समय लगा था, ठीक है। इनके समय पहली बार मध्य प्रदेश में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। और जो पट्टाभी सितारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे, सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे, ठीक है, मतलब सबसे कम समय तक, माफ़ कीजिए कम। और हरिविनायक पटर्कर सबसे लंबे समय तक रहे थे। और जो केसी रेड्डी है ये कर्नाटक के शायद पहले मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने अपनी परीक्षा पहली बार 1958 में आयोजित की थी, ठीक है। अध्यक्ष काल 5 वर्ष, 70 वर्ष की आयु नहीं होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष DV रेगे है। तो 1 और 2 कथन सही है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अधिकतम उम्र होती है 62 वर्ष, ठीक है। तो कौन सा सही है हमारा? फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष कब से प्रारंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को। इसमें 7 बीमारियों के लिए टीके शामिल थे प्रारंभ में। कौन कौन सी? तो वो थी खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटेनस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कब से किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 2011-12 से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये 3 जुलाई 2018 को घोषित की थी ये योजना, 3 जुलाई 2018 को। इसका उद्देश्य था बिजली पर सब्सिडी प्रदान करना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। नीति आयोग योजना आयोग के 6 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो इसमें से कौन सा कथन है सही? तो ये बताना है। तो सारे ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कि किस संस्थान का चयन किया गया है? ठीक है, किस संस्थान का चयन किया गया है? तो बी वाल्मी। किसका? वाल्मी, ठीक है। जो वाल्मी उसका पूरा नाम है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।
कहाँ पर स्थित है ये? भोपाल में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो बी, सातवाहन ने। ठीक है, सातवाहन द्वारा उसके बाद प्रवेश किया गया। रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है? रिज फिरो पद्धति सोयाबीन से संबंधित है। रिज फिरो पद्धति, इसमें क्या होता है कि अति वर्षा या अल्प वर्षा से होने वाले जो नुकसान है उसको बचाने के लिए ये पद्धति लाई गई थी। काली मृदा को चेरनोजम किस कारण कहते हैं? तो यह कैल्शियम की अधिकता के कारण कहा जाता है। सूची मिलानी है। बेतवा नदी, बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना की, शिप्रा, चंबल, वैनगंगा, गोदावरी, तवा नर्मदा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिला और उसके गठन का वर्ष बताना है। ठीक है, कौन से सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए, जो अनूपपुर है उसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था और उसी के साथ अशोकनगर का भी हुआ था 15 अगस्त 2003 को। तो अशोकनगर सही है, अनूपपुर गलत है। अलीराजपुर का हुआ था 17 मई 2008 को, तो ये गलत है। सिंगरौली का हुआ था 24 मई 2008 को, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, केवल बी। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में सूची 1 और 2 मिलाना है। अविनाश तिवारी का संबंध है हास्य कलाकार से। महेश राज फिल्म अभिनेता है। मेहरूसा परवेज यह कहानीकार एवं उपन्यासकार है। श्रागनी मधुकर, जो श्रागनी मधुकर है वह कथक और नृत्यांगना है। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्तित्व दिलीप सिंह भूरिया के संबंध में किस पद में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी? ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, यह अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष भी रहे, अखिल भारतीय सहकारी संघ के भी अध्यक्ष रहे, तेंदुपत्ता नीति बनाने के भी समिति के भी अध्यक्ष रहे। तो उपरोक्त सारी पदों पर इन्होंने सेवा दी थी। टांड्या भील के फांसी के संदर्भ में सही युग्म का चुनाव करना है कि उन्हें फांसी कब दी गई थी। तो देखिए, 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर कोर्ट के द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, 4 दिसंबर 1889। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है। तो वो है आपकी काठ का सपना। नेक्स्ट है शब्द धातु समीक्षा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो शब्द धातु समीक्षा जो है वो है आपकी भर्तृहरि जी की। किसकी? भर्तृहरि की। और 3 इनकी फेमस शतक है, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। वैराग्य, नीति और श्रृंगार शतक। ठीक है, ये तीनों भी याद रखिएगा। ठीक है, कालिदास की रचनाएं आप सभी जानते ही है। आगे देखते हैं, किस जिले में 1100 वर्ष पूर्व प्राचीन चतुर्भुजनाथ मंदिर जहाँ भगवान विष्णु अपनी 2 पत्नी के साथ विराजमान है? ठीक है, ये बताना है कहाँ पर मिला है आपको ये वाला प्राचीन चतुर्भुजनाथ मंदिर। तो ये मिला है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में। मध्य प्रदेश निम्न स्थानों व उनके उत्खननकर्ताओं के संबंध में असत्य कथन छांटना है। ठीक है, तो देखिए, कायथा वाकणकर, ठीक है, एरन, कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में, ठीक है, आदमगढ़, HV त्रिवेदी और उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? नहीं, असत्य है, हमको ये बताना है। तो जो हमारा सी है वो असत्य है, क्योंकि आदमगढ़ का उत्खनन आपके किसने करा था? RV जोशी और MD खरे ने। किसने कराया था? RV जोशी और MD खरे ने। ठीक है, और जो आपके HV त्रिवेदी है इन्होंने अवधा का किया था। किसका? आवरा या अवधा जो मंदसौर में स्थित है उस स्थल का उत्खनन किया था। ठीक है, तो कौन सा गलत है? सी गलत है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है
सी, अतुल्य भारत का हृदय। और पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। पीर बुधान का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो देखो कब कहाँ किया जाता है वो भी देख ही लेते हैं। तो वो किया जाता है शिवपुरी में। शिवपुरी में कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके अगस्त सितंबर में। नेक्स्ट, उज्जैन का छिपा शिल्प वस्तुतः क्या है? तो ये हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरे गया शिल्प है। ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य माच का प्रणेता किसे माना जाता है? माच के प्रणेता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बाल मुकुंद जी को। किसे? बाल मुकुंद जी को। और हाल ही में जो लोक नाट्य माच से संबंधित ओम प्रकाश जो श्रीवास्तव जी हैं उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? टिकोरा वाद्य यंत्र तो ये किया जाता है आपके कहरवा नृत्य में। किस नृत्य में? कहरवा नृत्य में ये गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोरकू जनजाति में चिथोड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कौन सा विवाह? चिथोड़ा विवाह। तो व्यक्ति को भी क्या कहेंगे? चिथोड़ा। बेगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय समय पर आवश्यक देखरेख व जड़ी बूटियों के सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिलाओं को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि उन महिलाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, सुनमाई। क्या कहा जाता है? सुनमाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा एमपी से रिलेटेड हमारा टेस्ट पेपर सॉल्व। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।